किया गया था और उसमें सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं कि राम नाम अपना और पराया चंदा अपना, यही सब कह रहे हैं सर। देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सत्ता में आने के बाद ये कहते हैं कि मैं 97% हिंदूवादी पार्टी, यानी कि जो जहाँ हिंदुओं की संख्या 97% हिमाचल प्रदेश में, उस पार्टी को हरा करके आया, हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया। क्या अभिप्राय था वो सारी चीज़ का? सीधा हमारे सनातन का अपमान, सनातन का अभिमान का अभिप्राय है कि भगवान रामचंद्र जी का अपमान। और आज जिस प्रकार से राम मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप मंदिर में जाओ आस्था के कारण, श्रद्धा के कारण, वो सब ठीक लगता है, अच्छा भी लगता है और जाना भी चाहिए, लेकिन आप राजनीति करने के लिए मंदिर में जाएं, ये कतई भी मुझे लगता है कि उचित नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में जो खासतौर से जो जिस बात का वो जिक्र कर रहा है, जिस मसले को लेकर के वो बात कर रहे हैं, उस बारे मामले को लेकर के जांच चली है, गहन जांच चल रही है। दोषी कोई भी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मुझे एक बात तो बताइए, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने कोर्ट में जाकर के कहा कि राम का अस्तित्व तो ही नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर भगवान रामचंद्र जी का मंदिर था, इस बात के भी साक्ष्य नहीं है। पूरा विरोध किया उनने। यही कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे और दल थे जो विरोध कर रहे हैं आजकल बहुत सारी बातें जो कह रहे हैं। क्या इनको नहीं मालूम है कि जब राम भक्त वहां पर अयोध्या में कार सेवा के लिए गए थे, गोलियां चलाई गई, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों का बलिदान वहां पर हुआ और उनको परिवार वालों को भी शब्द नहीं मिला, सरयू नदी में उनको जो है वो फेंक दिया गया था। क्या ये भी सच्चाई उनको मालूम नहीं है? तो इसलिए मुझे लगता है कि इनको इन सारी बातों को कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब चंदे की अगर बात कहते हैं, नेशनल हेराल्ड का केस बताइए मुझे, कितने करोड़ों रुपए का गबन हुआ है? वो भी पैसा किसका था? लोगों का पैसा था, जनता का पैसा था। किसके लिए गया वो तो एक परिवार के लिए गया है। उसका क्या हुआ? उसका जवाब दें। 86,000 करोड़ रुपए का घोटाला कांग्रेस की सरकार में होता है। कोयला घोटाला कांग्रेस की सरकार में होता है। कॉमनवेल्थ घोटाला कांग्रेस की सरकार में होता है। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला कांग्रेस की गवर्नमेंट में होता है। ऐसे में घोटाले और भ्रष्टाचार की बात कहने का नैतिक अधिकार ही नहीं कांग्रेस पार्टी को है। और मुझे तो अगर बाहर की बात छोड़िए, हिमाचल की अगर बात कहनी है तो वो अटैची का जिक्र क्या जिक्र हो रहा है? हम नहीं कर रहे, कांग्रेस के ही नेता ने किया। और यहां कांगड़ा जिला से संबंधित जो कांग्रेस पार्टी का सीनियर लीडर अपने आप को नहीं, कांग्रेस पार्टी वाले भी बनाते थे, क्योंकि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट उनको बना के रखा था। वो अटैची का जिक्र को लेकर के मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। ये चंदा की बातें तो जांच हो रही है उस बात को लेकर के, तो लेकिन अटैचियों की भी जांच होनी चाहिए। फिर जो अटैचियों का जिक्र कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने किया है, उस पर भी बात कहे ना, तब समझ में आता है। और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों को गोलियों से भूनना जा रहा है, आज बिलासपुर में मालूम पड़ा है कि एक आदमी को कुल्हाड़ी से काट दिया गया हुआ है। मुझे मालूम नहीं है जिंदा हैं कि नहीं है, जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। शिमला में दिन दिहाड़े एक महिला के सिर पर गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश को ऐसा बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया कांग्रेस ने, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इन सारी बातों का नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बिल्कुल भी नहीं है, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं। सर, तो ये मैंने इसका पुलिस जो है वो चरमराई हुई है। देखिए, पूरी तरह से चरमराई है। अब मैं आज आपके बीच में यहाँ पर हूँ, आप अंदाज़ा लगाइए कि पंचायत के चुनाव में क्या संदेश आया है। संदेश यही आया है कि हिमाचल प्रदेश में लोगों ने तय कर लिया है कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, उखाड़ करके फेंक दिया है। 70% पंचायतों में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं। 12 जिला परिषद में से 10 में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। जिन जिलों में जिला परिषद में हमारे लोग ज़्यादा जीत करके आए हैं, वहाँ
जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए डेट नहीं दी जा रही। 1 महीना 1.5 महीना होने जा रहा है, चुनाव का परिणाम निकले हुए। यहाँ कांगड़ा जिला में हूँ, जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव क्यों नहीं हो रहे? और हम उन अधिकारियों को बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे। बड़ी सीधी सी बात है। 1.5 महीना बीतने के बावजूद भी आप चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव नहीं करा रहे। जहां बहुमत भारतीय जनता पार्टी के, वहां चुनाव नहीं हो रहे। जहां कांग्रेस पार्टी के बहुमत ब्लॉक समिति में आया है, जहां नगर परिषद में, नगर पंचायत में, वहां फट से डेट दे दी। इसलिए लोकतंत्र का अपमान करना बंद करना चाहिए। संदेश बड़ा साफ है, स्पष्ट है कि अगली बार जब चुनाव होगा हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस का ऐसा सफाया होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। सर, लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं और चौथा स्तंभ जो है वो नहीं है। देखिए, ऐसा है कि सर्टिफिकेट देने के लिए ना हमको ज़रूरत है, ना किसी और को ज़रूरत है। अपनी अपनी आस्था का विषय, उस आस्था के हिसाब से मुझे लगता है कि अनावश्यक रूप से टिप्पणी करने की का परहेज़ करना चाहिए। सबको करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।